नमस्कार, मेरा नाम अमित सेन गुप्ता है। मैं हिंदू स्टडीज़ का छात्र हूँ। मेरा पीरियड नंबर 22110417, बैच 2022 से 24। मैं प्रोजेक्ट बनाया था अष्टांग योग के ऊपर। इसी का बारे में मैं अपना विचार आपका समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। योग क्या है? पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोधी योग कहा जाता है। और हम कठोपनिषद में देखें तो पंच इंद्रियों मन एवं बुद्धि स्थिर अवस्था को योग कहते हैं। इसको प्राप्त करने पर मनुष्य संपूर्ण रीति और दोष रहित हो जाता है। मैत्रायणी उपनिषद में योग वो अवस्था है जिसमें मन विचारों से रहित होकर इंद्रियों मन और प्राणों की एकता हो जाता है। महापनिषद में ये व्याख्या किया गया है कि मन को शांत करने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से उसको योग कहा जाता है। यज्ञबल स्थिति में जीवात्मा एवं परमात्मा का संयोग की योग है। ये परिभाषा योग दर्शन की अपेक्षा वेदांत में ज़्यादा निकट प्राप्त है। श्रीमद् भगवद गीता में ये बोला जाता है, तब विद्यातं दुख संयोग वियोगं योगो संक्षिप्तं सनिश्चयन्ते यत्को योगो निर्विघ्नं चेतसा। अर्थात दुख रूप संसार में संयोग से रहित वियोग जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। ये योग ना उक्ताए हुए अर्थात धैर्य उत्साह युक्त चित्तों से निश्चय पूर्वक करना है। ये अपना दर्शन शास्त्र उपनिषद में बोला जाता है। अगर मैं इसका विचार करूं आज के संदर्भ में तो मैं बोला सकता है आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। एक शरीर को मन से जोड़ना योग है। पतंजलि जी ने चित्त वृत्तियों का निरोध ये भी योग है। समग्र जीवन हम लोगों का योगमय है। ऐसा बोला जाता है एक बच्चा जब माँ का कोख में रहता है उसका जो पोस्चर रहता है वो मत्स्य क्रिया आसन में जो होता है उस टाइप का पोस्चर रहता है। और जब इंसान अपना अंतिम सांस लेके शरीर छोड़ देता है उस समय जो आसन होता है सब आसन यानी जन्म से मृत्यु ये संपूर्ण योग होता है। अभी योग का शुरुआत कब हुआ? योग का शुरुआत आगे देखें तो इसको कई अध्याय से योग का शुरुआत हम लोग पाते हैं। जैसा इसके होता है पूर्व वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्रोकाल, स्थितिकाल, पौराणिक काल, मध्यकाल, पूर्वाधुनिक काल और 21वीं सदी का आधुनिक काल। अगर हम लोग पूर्व वैदिक काल का ऊपर विचार करें तो सिंधु सभ्यता दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता है। उस समय जब खनन हुआ था उस समय एक मूर्ति हम लोगों को प्राप्त हुए थे जो महादेव के थे। उसमें ये देखा गया था महादेव ध्यानस्थ कर बैठा हुआ है और उनका जो आग जो है नासिका पर निबिद्ध है। उससे पता चलता था योग उस समय प्रचलित थे। अभी योग प्रचलित के बारे में ये बोला जाता है जो एक बार महादेव ने माँ पार्वती को योग के बारे में अपना कुछ ज्ञान दे रहे थे। तो उस समय मत्स्येंद्रनाथ अपना मत्स्य रूप धारण करके सरोवर में विचरण करते थे। चूँकि महादेव ने माँ पार्वती को सरोवर के किनारे बैठ के योग का ज्ञान दे रहे थे तो मत्स्येंद्र उसको सुनने के बाद उनका माध्यम से योग ये दुनिया में आया। ये एक विचार है। दूसरा विचार ये होता है भगवान कृष्ण से सूर्य देव को योग प्राप्त हुआ था। उससे सूर्य देव के माध्यम से औरों को धीरे धीरे योग प्राप्त हुआ। इसके बाद महर्षि व्यासदेव का आग्रह से
महर्षि पतंजलि ने इसको लिपिबद्ध का काम किया और धीरे धीरे योग हमारे समाज में प्रचलित हुआ। हम लोग अगर इसमें देखें तो उपनिषद में देखें तो हर उपनिषद में योग का बारे में वर्णन किया गया है। जैसा उपनिषद में हम लोग तैत्तरीय उपनिषद में ये बोला गया, न पश्यन्ते रोगा न जरा न मृत्यु दृश्यातं जो अग्निमय शरीरम, माने योग अगर जो करते हैं तो उसमें कोई रोग जरा मृत्यु का नहीं होता और वो जो अग्निमय शरीर एक तेज शरीर दिखता है। इसके बाद उपनिषद में ये 3 नाड़ी हम लोगों को होता है, सुषमा, ईरा, पिंगला। जो उपनिषद में तीनों नाड़ी के बारे में बताया गया है। ये एक सुषमा नाड़ी, उसको दोनों नाड़ी, एक तो ईरा और पिंगला, दोनों नाड़ी वो हम लोगों का शरीर का अंदर निहित है। इस तरह उसके बाद हमारा जो हम लोग मध्यकाल में देखे या पूर्व मध्यकाल में देखे, रामायण महाभारत में देखे, रामायण में तो पूरा योग दिया हुआ है। और महाभारत में गीता तो पूरा, गीता जो 18 अध्याय 716 समृद्ध है, पूरा योग से ही समृद्ध किया गया है। यानी योग खाली हम लोग ये हठ योग का नहीं बोलता, योग तो बहुत प्रकार का है, जैसा शक्ति योग, भक्ति योग, राज योग, उसके बाद विभूति योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग, ये योग का विभिन्न प्रकार में योग वर्णित किया गया। लेकिन आज का हमारे समाज में हम लोग जो योग करते हैं वो हठ योग के अंदर में है। लेकिन हठ योग के अंदर में आज हमारा ये धारणा, योग के धारणा में कोई भी बोलेगा हम योग करते हैं, लेकिन वो हठ योग है। हठ योग में सब आदमी ये सोचता है कि योग करना माने ही हठ योग है, लेकिन योग का एक प्रकार जो सब कुछ है, हम बैठे हैं वो भी एक योग है। तो हम भगवान की पूजा करते हैं वो भक्ति योग में आता है, मंत्र का उच्चारण करता है मंत्र योग में आता है। तो इस प्रकार जो निष्काम काम करते हैं कर्म योग में आता है। इस प्रकार योग का जो है समग्र कार्यकलाप, कोई भी मानव का समग्र जीवन ही योगमय होता है। तो उसी में से एक जो है हठ योग है। हठ योग में हमारे जो जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पतंजलि जी का जो हठ योग में ये 8 बिंदु के ऊपर चर्चा किया गया है। अभी योग क्या, योग में हमारा शरीर पंचकोश के है। पंचकोश में मनोमय कोश, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश, एक कोश के जरिए एक कोश होता है। उसके बाद हम लोगों का 5 प्राण होता है, उदान, व्यान, समान, आपन, प्राण, और 2 उपप्राण, 2-3 उपप्राण होता है, जैसा क्रिंजल, उसके बाद धनंजय, ऐसी उपप्राण भी होता है। ये सबका सामंजस्य बैठाना, जैसा हीरा, पिंगला नाड़ी, सुषमा नाड़ी से पंचकोश के पंचकोश के बाद आपका पंचप्राण, और पंचप्राण ये सब में समन्वय बैठा के एक चक्र जो होता है हमारा शरीर में, जैसा मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्त्र चक्र। इसी बीच में एक चक्र और होता है जो बिंदु चक्र। बिंदु चक्र जो हम लोग सीखा रखते हैं, जहाँ से सीखा रखते हैं बाल मुंडन करने के बाद, उसका जो पीछे होता है वो बिंदु चक्र होता है। ये सब सामंजस्य करना ही एक तो योग का नियम है, योग का फल लाभ होता है। अभी चक्र को कैसे हम लोग जागृत कर सकते हैं? हर प्राणायाम में, हर आसन में हम लोग कोई आसन करेंगे, जैसा हम लोग अगर सूर्य नमस्कार का आसन ले, सूर्य नमस्कार में जैसा 12 पोस्चर है, जो हम कहते हैं प्रणाम आसन, हस्त उत्तानासन, पदहस्तासन आसन, अश्वासन, पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर पर्वतासन,
फिर हस्त पदस्थानासन, फिर हस्तोत्थानासन, फिर नमस्कारासन। ये इसमें ये हर चीज़ में ये आध्यात्मिकता योग से जुड़ा हुआ है। जैसा हम लोग सूर्य नमस्कार जब करेंगे तब हम लोग उनको भगवान सूर्य को जब हम लोग पूजा करेंगे, इसमें पूजा करके वो आसन किया जाता है प्रणाम करके, जैसा ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आदित्याय नमः, एक भास्कराय नमः। जब हम लोग योगासन करते हैं इसमें हर चक्र प्रभावित होते हैं। जैसा भुजंगासन करने से मेरा कौन सा चक्र प्रभावित होगा? भुजंगासन करने से मेरा मणिपुर चक्र प्रभावित होगा, उसके बाद मेरा अनाहत चक्र प्रभावित होगा। ऐसी करके हर आसन में हर चक्र प्रभावित होता है। गीता में यद्यपि अनेक योगों का वर्णन है, परंतु कर्मों ज्ञान शक्ति का विशेषतः विश्लेषण किया गया है। लोकमान्य तिलक गीता को कर्मण्य शास्त्र मानते हैं। गीता मानते हैं कि मनुष्य क्षण मात्र ही निष्क्रिय नहीं रह सकता, उसलिए मनुष्य का हर एक्टिविटीज, हर चीज़ योग का साथ जुड़ा हुआ है। ये अष्टांग योग में जैसे जम का सही समय में निर्णय लेके, जैसे जम का निर्णय होता है, उसके बाद नियम, किस नियम से किस आधार पर कब करना है ये नियम होता है। उसके बाद जम नियम आसन करना है। आसन में बहुत सारा आसन है। ऐसे में हम लोग आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ आसन जो है वो साधारण लोगों के लिए तैयार किया गया है, उसका गाइडलाइन दिया गया है। उसमें जैसा पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन भाग 2, पवन मुक्तासन भाग 3, ये तीनों आसन अगर कोई कर ले, साथ में कोई सूर्य नमस्कार या कुछ 1-2-4 आसन कर ले, उसको शरीर रोग मुक्त हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए, योग कभी नहीं बोलता जो हम उसको बीमारी से हम आपको मुक्ति दिला सकेंगे। ये योग कभी नहीं बोलता। योग का कथन ये है जो शरीर को ऐसा ताकत बनाओ, शरीर को जैसा कोई रोग आपका सामने आने में ना सके। वही तैत्तरीय उपनिषद बोला गया है, न पश्यन्ते रोगा न जरा न मृत्यु प्राप्तस्तं योगाग्निमयं शरीर। तो अपना रेजिस्टेंस पावर, जो प्रतिरोधी क्षमता इतना बढ़ जाता है योग करने से, जो कोई बीमारी आपका सामने आ ही नहीं सके। उसका बाद है प्राणायाम में तो बहुत प्रकार का प्राणायाम है। जैसा एक नाड़ी शोधन का कोई अनुलोम विलोम भी बोल सकते हैं, इनहेल एक्सेल भी बोल सकते हैं, इनहेल एक्सेल भी बोल सकता है। वो देखिए, हमारे सबसे ज़्यादा जीता है कछुआ देखा गया, कछुआ 300-400 साल ज़्यादा जीता है। सबसे कम जीता है खरगोश, क्योंकि खरगोश क्या होता है, जो बहुत जोर से सांस लेते रहता है, तो उससे क्या होता है, उसका जीवन का अवधि उसका कम होता है। कछुआ जो होता है उतना धीरे से अपना सांस लेना छोड़ना करता है। वही कारण है कछुआ सबसे ज़्यादा जीता है। प्राणायाम का मतलब है प्राण का आयाम, तो धीरे धीरे सांस लेके अपना जो सिस्टम जो है उसको धीमी करके सांस को इनहेल एक्सेल करने से हमारा लंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लंग्स का ऑक्सीजन इंटेक करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसमें तो प्राणायाम को तो बहुत सारा भेद है। जैसा नाड़ी शोधन बोला मैं, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम होता है, शीतली प्राणायाम होता है, शीतकारी प्राणायाम होता है, भस्त्रिका प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम होता है। ये सारे प्राणायाम का भेद है। प्राणायाम को धीरे धीरे कर, प्राणायाम को ये बोला जाता है एनी टाइम यू कैन डू। प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं,
उसके लिए कोई रुकताव नहीं, लेकिन आपको प्रॉपर सब्जेक्ट तो आपको क्या होना चाहिए, आपको बैकबोन जो स्ट्रेट होना चाहिए। ये कोई आसन में बैठ जाइए, जो वज्रासन में बोलिए, पद्मासन बोलिए, आपको जिस आसन में सुविधा हो। उसके बाद आपका सुखासन बोलिए, सब्जेक्ट तो आपका बैकबोन सीधा होना चाहिए। जैसा सॉरी, एक नाक से आप धीरे, जनरली लेफ्ट नाक से आप धीरे से सांस लीजिए। जैसा आप ऐसी सोचिए, जो मैं जो सांस ले रहा हूँ, मेरा नाभि मूल से वो सांस धीरे 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 ऊपर आ रहा, ऊपर होके फिर आप क्या करें, दाहिना नाक से धीरे 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 सांस छोड़ना है, फिर दायां नाक से सांस लेके बायां नाक से छोड़ना है। जैसा एक बीपी का मशीन देखें, जब कोई बीपी नापने जाता है, जैसा बीपी का जो मार्करी जो रहता है, जो धीरे ऊपर उठता फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। इसी प्रकार सांस को ये सोचिए, जो सांस धीरे 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 ऊपर आ रहा, उसके बाद सांस धीरे 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 आपको नीचे आ रहा। ये सोच के आप उस समय आपका जो दृष्टि हम लोगों का आज्ञा चक्र कहाँ, दो भूमध्य के बीच आज्ञा चक्र होता है, वो दृष्टि आज्ञा चक्र के ऊपर निविद्ध रहेगा। उस हिसाब उससे क्या होता, चक्र आपका जितना जागृत होगा, प्राणायाम का माध्यम से चक्र को जागृत किया जाता है। आपको जितना चक्र जागृत होगा, आपका उसका इफेक्ट आपका फेस में गिरेगा। जो आपका जो फेस जो है, उतना आपका ब्राइटनेस आ जाएगा। आपको थर्ड आई का जो, उससे थर्ड आई को ज़्यादा माने खोलने का ताकत मिलेगा। थर्ड आई आपका जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, आप उतना अंतर्यामी हो जाएंगे। फ्यूचर का आने वाला समय कैसा बीतेगा, आपको उसी से आपको पता चल जाएगा। जो लोग महायोगी लोग वही बोलते हैं, जो प्राणायाम ऐसा करो जो आगे का आपको बात आपको पता चल जाए। इसके बाद शीतली प्राणायाम जैसा दोनों होठ को बीच करके उसको ठंडा वायु घुसाना है, उसको निकालना है। शीतकारी प्राणायाम, दांत को लगा, दोनों दांत लगा के सांस खींच के फिर सांस को निकालना है, शीतकारी प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम को बोला जाता है। उज्जाई प्राणायाम ये होता है जिससे कभी आपका कफ सर्दी का शिकायत नहीं होगा। जैसा बैठ जाइए, बैठ के सांस लीजिए, सांस लेने से माने आपका गले का इसमें आपको प्रेशर डाल के सांस उड्डयन बंद करके सांस लेना से उज्जाई प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में ये बोला जाता है, अगर भ्रामरी प्राणायाम ठीक से आप करो तो आपको कभी बीपी का शिकायत नहीं होगा। भ्रामरी मीन्स भ्रमर जैसा फूल में जब मधु खाने आते हैं तो उसका जो करके तो आवाज़ निकलता है। दोनों कान बंद करके आप ये सोचो, भ्रमर के जरा आपका सिर में मस्तिष्क के अंदर वो गूंज रहा है, उसी से आप करके कुछ समय तक भ्रामरी प्राणायाम करके आपको उसको विराम देना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता। इसका बाद ये है जो आपका कपाल भारती ऐसी हठ योग में आता है, लेकिन उसको भी एक तरह से प्राणायाम का मात्रा दिया गया है। कपाल भाती करने से आपको कभी पेट का बीमारी नहीं होगा, क्योंकि कपालभाति आपका कोई भी आसन में बैठ जाइए, लेकिन आसन का प्राणायाम के लिए जो कोई भी आसन आप बैठिए कोई भी आसन में बैठिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका बैकबोन एकदम स्ट्रेट रहे। बैकबोन टेढ़ा करके आप प्राणायाम नहीं होता है। तो वो उसको पेट को सांस लिए बिना पेट आगे पीछे करना है। तो उससे क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको सांस अंदर जाएगा, निकलेगा, लेकिन वो पेट का बहुत स्टमक इतना स्ट्रांग हो जाता है। बोलता जो कपालभाति सही से करता है उसको तो पेट का बीमार कभी होता ही नहीं, या वो सांप का जहर जो अगर खा लेगा वो हजम कर लेगा। प्राणायाम ये तो गया प्राणायाम का बात। अब आसन का भी मैंने बात कर ही चुका है। तभी भी कोई आसन इतना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आसन में ये क्या है,
जो आसन का सांस लेना, जैसे सांस लेना सांस छोड़ना, ये आसन का बहुत इम्पोर्टेंस पार्ट होता है। जब आसन करने जाएंगे उस समय किस तरह सांस लेंगे और जब उसको छोड़ना, इसी के ऊपर आसन का फायदा डिपेंड करता है। जैसा भुजंग आसन करे या कूर्मा आसन करे या शशांक आसन करे, कोई भी आसन में सांस लेके सांस छोड़ते हुए मैं वो आसन का पोस्चर में आएगा। जिस पोस्चर में मैं था, जब मैं वो आसन छोड़ के उठूँगा, उस पोस्चर से मेरे को फिर बैक करना है, पीछे जाना है। ये नहीं जो हम एक टाइप का पोस्चर में है और जब आसन खत्म हुआ हम उठ झट से उठ गए, ऐसे नहीं होना। शुरू फ्रॉम द बिगिनिंग जो हम किए हैं, जब हम सपोज हम भुजंगासन कर रहे हैं, जब भुजंगासन पोस्चर में आया, आके आधा सेकेंड 1 सेकेंड ना हम 1 मिनट तक रखा, उसका बाद मैं जब आसन भुजंगासन छोड़ के फिर अपना नॉर्मल पोजीशन में आएगा, तो पहले से हम जिस पोस्चर में भुजंगासन में आए थे उस तरह हमको फिर बैक करके नॉर्मल पोजीशन में आना है। तो ये आसन हो गया, ये हो गया प्राणायाम। जो अष्टांग योग के जो पतंजलि जी ने अष्टांग योग के किए थे, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का क्रिया क्या आता है? प्रत्याहार हमारे आज के दिन में वो टेंशन लाइफ भी है। आप रास्ते में आप निकलोगे, कोई ऐसा कुछ आपको बोल देगा, आपका दिमाग में वही चीज़ घूमते रहेगा, अरे हम मेरे को क्या बोल दिया। कोई नेगेटिविटी आप बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा होने से आपको दिमाग को अशांत कर देगा। तो प्रत्याहार का क्रिया होता है, आप ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठ के ये जो बुरा चीज़ है उसको आप मस्तिष्क को ले लाइए, फिर उसको तुरंत त्याग करके कोई अच्छा चीज़ को मस्तिष्क में लाइए। एक बार अच्छा चीज़ लाइए, एक बुरा चीज़ लाइए, इसको अंतर्मन क्रिया भी बोला जाता है। एक बार अच्छा चीज़ लाइए, एक बार बुरा चीज़ लाइए, तो फिर एक क्या होता है, जो कोई भी आपको नेगेटिविटी आपको आता है उसको त्यागने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो ध्यान का माध्यम से वो प्राप्त होता है। उसके बाद है धारणा। आप धारणा को बस कैसे करेंगे? आप योग निद्रा कर रहे, सपोज आप योग निद्रा में क्या होता है, योग निद्रा में आप एक पोस्चर में सो जाइए शवासन में। उसके बाद आप पूरा शरीर को रिलैक्स करना है, धीरे धीरे शरीर को आप रिलैक्स करोगे। रिलैक्स करते कुछ प्रोसेस है, वो कम से कम 1 घंटा का प्रोसेस है। हाँ, रिलैक्स करके आप शरीर को हर अंग को आप विश्राम देंगे। विश्राम देने के बाद उसका प्रोसेस है, आप धारणा कीजिए। क्या धारणा कीजिए? आप माने कुछ सोचिए, जैसा आप भगवान के नाम, भगवान को सोचिए। उसके बाद खड़े हुए राम, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, रस रचाते हुए श्री कृष्ण, उसके बाद तारे भरे रात, उसके बाद सूर्योदय, उसके बाद सूर्यास्त, एक तालाब में तरह तरह कमल खिला हुआ है। उसके बाद एक नदी का उसमें चारों तरफ रेती। उसके बाद सोचिए कि आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, जहाँ पर कोई इंसान नहीं है, सुनसान एक जंगल से जा रहे हैं। जाते जाते आपकी मंदिर मिला, मंदिर में जाके आप बैठ गए, बैठ के आप जो आपका आराध्य देव है उसका आप ध्यान करने लगे। तो इसका थ्रू जो है माध्यम से आप देखिएगा, आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो ये बोला गया, ये करने के बाद जिसका बीपी पेशेंट है वो अगर आप ये करोगे तो आपका क्या होगा, आपका मन में इतना शांत हो जाएगा। उस समय भी आपका अगर बीपी चेक करेगा, देखिएगा एकदम नॉर्मल बीपी है। हाँ, ये होगी आपका ध्यान धारणा। हाँ, ध्यान। उसके बाद ध्यान में पहले ही मैं बोला, ध्यान में कि कुछ त्राटक एक ये टूल रखिए। टूल में
आप एक मोमबत्ती जला दीजिए और उसका 3 फीट दूरी में आप कोई भी आसन में बैठ जाइए। हाँ, आपका जो आसन सुविधा लगे उसे आप एक नज़र से आप वो मोमबत्ती का तरफ देखने लगिए। आपका नज़र पल के नहीं गिरेगा। जब बहुत ज़्यादा परेशान होगा, हल्का से पल के आप थोड़ा हिला सकते हैं। करते करते एक समय आएगा जो आप ऐसे 5 मिनट कीजिए, आपका जो ध्यान वो शिखा से, मोमबत्ती का शिखा से दूर नहीं हटेगा। ऐसी करके प्रैक्टिस करते 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 आपका ध्यान का धारणा, जो हम लोगों का मन भटकते रहता है ना इधर उधर, ध्यान, आप ध्यान करने बैठे हैं लेकिन आप सोच रहे हैं अरे मेरे को दूर उधर जाना है, मेरे को तो एक काम बाकी है, मेरे को तो आदमी ऐसा बोल दिया, कोई लेडीज़ लोग सोचेगा हमको तुरंत जाके हमको खाना बनाना है। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से आपका ध्यान जो होता है, प्रैक्टिस करने से जो आप मन एकाग्र हो जाता है। स्वामी जी को देखे हैं, स्वामी जी कन्याकुमारी में कैसे ध्यान करता है, उसका समय कैसे बीत जाता था, उसको पता ही नहीं था जो कैसे समय बीत जाता है। तो उनका एकाग्र चित्त ध्यान को होता है। और उसका ध्यान धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि कैसे बोलेंगे? समाधि हम लोग देखते हैं विवेकानंद का गुरु जो रामकृष्ण देव का, करते 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 अचानक समाधि में लीन हो गया। उसका ये जगत से उसका कोई संपर्क नहीं है। अचानक जैसा सेंसलेस टाइप का समाधि में लीन हो गया गुरु जी ने। कुछ देर बाद मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ कर कुछ। समाधि में ध्यान का नेक्स्ट स्टेज होता है समाधि। अगर ध्यान आप सही से करेंगे तो समाधि प्राप्त होता है। समाधि का बाद एक अवस्था और होता है जिसमें बंधन नहीं है, तुरीय अवस्था जिसको बोलता है। तुरीय अवस्था हो जाता है, वो तो बोला जाता है तुरीय, महर्षि लोगों का तुरीय अवस्था होता था। डायरेक्ट ईश्वर से बात, वो माने ऐसा बोला जाता है तुरीय अवस्था में, समाधि का ऊपर स्टेज तुरीय अवस्था था। उसमें क्या डायरेक्ट आप अपना जहाँ चाहे जा सकते हैं, जिससे हल्का शरीर हल्का हो जाएगा। आपका शरीर जैसा एक बोलना अनिमा, महिमा, लघिमा जो ये सब होता है एक शरीर में, वैसा शरीर को बड़ा करना, शरीर को छोटा करना, शरीर को हल्का करना, शरीर को सूक्ष्म करना, ये तुरीय अवस्था में प्राप्त होता है। इसी तरह जो होता है आज समाज में बहुत ही ज़रूरत है। ये जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा 193 कंट्रीज़ में 124 या समथिंग कुछ उससे ज़्यादा ही हो योग करते हैं। इसका श्रेय हम एक तो देखिए हमारे घर में घर घर में योग रामदेव बाबा ने पहुंचाया। पहले योग होता था लेकिन इतना प्रचलित नहीं था। रामदेव बाबा ने योग को हमारे समाज में लाया और पूरा दुनिया में अगर योग को प्रसारित किया है। इसके लिए हम अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अथक प्रयास से 21 जून को विश्व योग दिवस रूप से मनाया जाता है। आज कौन कंट्री योग नहीं करता? आज अमेरिका देखिए, रशिया देखिए, फ्रांस देखिए, जापान देखिए, चाइना देखिए, सब कंट्री योग करता है। बल्कि कई हम देखे हैं, हम लोगों से अच्छे तरीके से वो लोग योग करते हैं। वो लोगों में कोई फाकीबाजी नहीं है, वो योग करते हैं तो बहुत अच्छे तरीक़े से योग करते हैं। एक परफेक्टली हमने देखा उसका, चूँकि मैंने योग साधना में कुछ किया हुआ हूँ, चूँकि देखते हैं उनका जो पोस्चर, बॉडी पोस्चर है, वो जो करते परफेक्टली 100 में 100, उसमें कोई चूक नहीं होता उसमें। इसी तरह आज हमारे देश में देखिए, हमारे धर्म में जो हमारे हिंदू धर्म से आया, लेकिन वो नास्तिक होते हुए भी बौद्ध और जैन धर्म, ये लोग योग को स्वीकार किया है, योग को मानते हैं। उसका उनमें भी मैं अपना प्रोजेक्ट में हम उनका धारा लिखा है, जैन धारा, उसके बाद बौद्ध धारा। वो लोग किस हिसाब से
जोग को सराहा, जोग को आगे बढ़ाया। और हमारे इसमें जो भारतीय पर हमारे हिंदू संस्कृति में नाथ संप्रदाय जो होता है, नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान योग में रहा है। नाथ संप्रदाय के बारे में एक छोटा सा कहानी बोल के मैं अपना वाणी को विराम दूंगा ना। एक बार मत्स्येंद्र नाथ ने एक कहीं में भीख मांग, उस समय तो भीख मांगने जिसको बोला जाता था, वो मांग के अपना गुजारा करते थे। तो भिक्षांग देही जो बोला, एक घर में एक सुंदर सा औरत निकल के भिक्षा दान किया। तो मत्स्येंद्रनाथ जी पूछा, अचानक उनको देखा, देख के बोला, बेटी तुम्हारा सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मुंह में कुछ उदासी छाया हुआ है, इसका कारण क्या है? बोला, पिताजी मेरा कोई संतान प्राप्ति नहीं हुआ है। तो मत्स्येंद्रनाथ जी ने अपना झोले से थोड़ा विभूति लिया, लेके उनको देखा, बेटी ये वाला तुम खा लेना पानी से सुबह, उसके बाद तुमको पुत्र रत्न का प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो उसको देखे तो चले गए। चले जाने का बाद उसका बाद जानते हैं पड़ोसी लोग क्या होता है, उन्होंने जाके पड़ोसी लोगों को बताया, एक बार जोगी बाबा ने ऐसा दिया। वो क्या किया, तो उन्होंने क्या दिया नहीं दिया, ये किया वो किया बोल के उनको फेंक दो, क्या जादू क्या है बोल के उनको, तो औरत ने उसको गोबर का खड्डा में जाके फेंक दिया। 11 साल बाद फिर समय आया, गुरुजी घूमते घूमते उसी घर में आया। आने के बाद जब पूछा, जो बेटी तुम्हारा जो मैं दिया वो तो बच्चा भी बड़ा हो गया, वो बच्चा कहाँ गया? तो वो लेडी जो थी औरत रोग पड़ी, बोला, नहीं बाबा मैं उसको सेवन नहीं किया, मैं उनको वो खड्डा में फेंक दिया। अरे तुम्हें क्या किया? चलो कौन खड्डा में फेंका है, चलो। तो दिखाया वो खड्डा में। गुरु जी तो अकालदर्शी थे, महान थे। तो एक पानी लिया, खड्डा में फेंका और एक मंत्र चढ़ के 11 साल का एक बच्चा वहाँ से उठ के आया। एक कथन में पढ़ा है, हाँ। तो बोला, बेटी ये बच्चे के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं उसको लेके जा रहा हूँ। तो चूंकि गोबर के खड्डा से वो उठ के आया बच्चा, तो उनका नाम उसलिए गोरखनाथ पड़ा। हाँ, गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय का प्रतिष्ठा था, जिसमें हम लोगों का नेपाल के गोरखा लोग आता है, असम, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ जितना नाथ होता है। और ये हम लोग उनका यूपी का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय के ही है। उनको योग में नाथ संप्रदाय को बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ मैं अपना वाणी को, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं इसी के साथ ही अपना वाणी का विराम देता हूँ। नमस्कार।